नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री शुक उवाच नन्दः पथि वचः सौरेव न मृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरणम् उत्पातागम संकितः कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुं चचार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। श्री शुकावाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा नंद महाराज ने पति घर जाते रास्ते वचन सब सौरे वसुदेव के नाम दिशा निवास इस प्रकार विचित्र अपने पुत्र के अशुभ के विषय में सोचकर हरि भगवान नियमता से जगाम ग्रहण शरण शर उत्पात उपद्रवों की आशा से संकित भयभीत हुए। अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, जब नंद महाराज घर वापस आ रहे तो उन्होंने विचार किया कि वसुदेव ने जो कुछ कहा वह झूठ या व्यर्थ नहीं हो सकता। अवश्य ही गोकुल के उत्पादों के होने का कुछ खतरा रहा होगा। ये भी नंद महाराज ने अपने सुंदर पुत्र कृष्ण के लिए खतरे के विषय में सोचा, फिर भी भयभीत हो उठे और उन्होंने परम नियंता के चरण कमलों में शरण ली। तात्पर्य, जब कभी कोई संकट आ पड़ता है तो शुद्ध भक्त सदैव भगवान द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा तथा शरण के विषय में सोचता है। भगवद गीता में 9:33 इसी का उपदेश है। अनित्य वसुखम लोकम इमं प्राप्त भजस्व मां। इससे जगत में पद पद पर संकट विपदा पदम पदम विपदा अतएव भक्त के लिए पद पद पर भगवान की शरण में जाने के अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं करता। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की गत कथा में यह चर्चा आई थी कि भगवान के जन्मोत्सव के बाद श्री वसुदेव जी मथुरा गए कंस को वार्षिक कर देने के लिए। तो वहां नंद बाबा गए मथुरा। तो भेंट हुई वहां वसुदेव जी से। वसुदेव जी ने वार्तालाप के अंत में यही कह दिया कि करो वही वार्षिको दत्त राज्ञे दृष्टा वयम चवा नेह स्थेयम बहुतिथम संति उत्पाताश्च गोकुले। आप राजा कंस को वार्षिक कर दे दिए और हमसे भेंट हो गई। अब आप जल्दी से जल्दी ब्रज में चले जाइए, यहां नहीं रुकिए, क्योंकि
गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुले उत्पाता संति, गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। और ने न ने स्थेयम, बहुत था, यहां बहुत देर तक नहीं रहिए, चले जाइए। तो वसुदेव जी की बात सुनकर नंद महाराज चले रास्ते में। तो पथी वे सोच रहे थे पथ में कि सौरेर बचह न मृषेति, सौरी के वचन, वसुदेव जी के वचन मृषा नहीं हो सकते हैं। तो इस चिंता में पड़ करके कि हमारा पुत्र अभी नवजात है, नया जन्म लिया है, तो कोई संकट आएगा, इसकी संभावना करके वे पूरे रास्ते में सोचते जा रहे थे। नंदः पथि बचः सौरे न मृषेति विचिंता, चिंता में पड़ गए। इसलिए अपने पुत्र के मंगल कामना के लिए अपने आराध्य देव भगवान नारायण की शरण लिए। हरिम शरणम जगाम, जो भक्तों के सब दुख को हर लेते हैं, ऐसे प्रभु की शरण में नंद बाबा गए। वैसे तो सदा शरण में थे सतत, फिर भी विशेष रूप से पुत्र के मंगल के लिए मन ही मन भगवान की शरण लिए और तत्परता से याद करने लगे, प्रार्थना करने लगे। जो प्रश्न होता है कि वसुदेव जी ने नंद बाबा को इस तरह क्यों संकट में डाल दिया, विचार संकट में। वे आनंद से रहे होते मथुरा, क्या हर्ज था जल्दी जाने। लेकिन वसुदेव जी अपने पुत्र को पहुंचाए आए हैं नंद बाबा के यहां, तो उनको बहुत चिंता है कि बच्चे का कुछ अनिष्ट न हो। इसलिए वे नंद बाबा से कह दिए। जानते थे कि नंद महाराज ब्रज के राजा हैं, तो राजा का अपने स्थान में रहना बहुत आवश्यक है। वह अनेक प्रकार की नीति से प्रजा का पालन करता है, रक्षा करता है। तो वसुदेव जी ने सोचा कि राजा यहाँ आ गए हैं नंद महाराज, तो साधारण गोप लोग क्या करेंगे, रक्षा का उपाय वे कर नहीं पाएंगे, समर्थ नहीं है। राजा को बहुत बड़ी बुद्धि होती है। इसलिए वे सोचे कि नंद महाराज को सजग कर देना चाहिए। वास्तविक बात यह थी कि वसुदेव जी कंस के प्लान को सुन चुके थे अप्रत्यक्ष रूप से। जब माता योग माया ने कह दिया कि कंस को कि तुमको मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तो कंस मंत्रियों की सभा किया और पूछा कि इस विषय में क्या करना चाहिए। तब उन दुष्ट मंत्रियों ने ये राय दिया कि ठीक है, जन्म ले लिया है तो 10 दिन या 10 दिन से ज्यादा के, 20 दिन या 1 महीने के जितने भी बच्चे हैं मथुरा जिला में, आगरा जिला में या अलीगढ़ आदि क्षेत्र में जितने भी बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। उसी में विष्णु होगा ना। तो यह प्रस्ताव कंस को बहुत अच्छा लगा। वो तो दुष्ट था ही, और दुष्ट मंत्रियों ने उसकी बुद्धि को और कंडम कर दिया।
तो इसके लिए चाइल्ड किलिंग कमीशन बना, बच्चों की हत्या करने का एक स्पेशल संघ। जैसे हम लोग देखते हैं जब कुंभ मेला का अवसर आता है तो उस कुंभ मेला को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार तत्काल व्यवस्था करती है, कोई प्रधान बनाती है और कुछ उसके अधीन बड़े बड़े कर्मचारी। तो इसी तरह कंस ने बच्चों की हत्या के लिए एक संघ बनाया जिसका हेड थी पूतना। पूतना ने कहा कि मैं जाऊंगी छद्मवेश में और कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं करूंगी, ये हम मार काट नहीं करना है, नहीं तो सब लोग अपने बच्चों को लेकर के भाग जाएंगे। मैं जाऊंगी और अपने स्तन में विष लगा करके किसी भी बच्चे को पिलाऊंगी, वो मर जाएगा। वो हलाहल विष लगा करके जा रही थी तो कई बच्चों को मारा पूतना ने। पूरा ग्रामो ब्रजादिषु, नगर में, गांव में, गोपों की बस्तियों में और आदिशु, खेत खरवट जंगल के गांव में, जमुना के किनारे के गांव में जाती थी और बच्चों को मारा करती थी। बहुत बच्चों को मारी, लेकिन भगवान की इच्छा थी, कृपा थी कि वह भगवान के भक्तों के बच्चों को नहीं मार सकी। कंस का आदेश था कि 10 दिन या 1 महीने के जितने बच्चे हैं सबको मार दिया जाए। तो जाती थी घरों में, प्रायः आसुर भाव के युक्त लोग थे तो उनके यहां जाते थे और बड़े प्रेम से लोग उसका स्वागत करते थे, बच्चों को पिलाती थी और केवल स्तनदान से मार देती थी। तो वसुदेव जी किसी तरह ये पता लगा लिए कि वो अब गोकुल जा रही है, इसलिए नंद बाबा को उन्होंने कह दिया कि संति उत्पाताश्च गोकुल, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, पाणिनि व्याकरण में नियम है, बताते हैं कि जब कोई घटना बहुत जल्दी होने वाली है भविष्य में तो उसको कहा जा सकता है कि हो रही है। वर्तमान सामीप्य वर्तमानवत, वर्तमान के समीप कोई घटना घटने वाली है तो उसको वर्तमान जैसा कहा जा सकता है। तो वसुदेव जी ने कह दिया कि गोकुले उत्पाता सन्ति, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, आप यहां मत रहिए, आप चले जाइए गोकुल। तो नंद बाबा सुशंकित हृदय से भगवान नारायण का चिंतन करते हुए चले, मन में शरण लिए। भक्तों के एकमात्र रक्षक या दुख हरने वाले भगवान हैं, इसीलिए उनको हरि कहते हैं, सब दुख हर लेते हैं। तो नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव से भरे हुए हैं,
वसुदेव जी ने कहा कि आप चले जाइए, तो नंद बाबा भगवान की शरण लिए मन ही मन चिंतन करते हुए जा रहे थे रास्ते में। जब तक नहीं पहुंचे तब तक उनकी दशा ऐसी थी, चिंतित थे। नंद महाराज क्या करते या वसुदेव जी भी क्या करते, पहुंचाए आए कृष्ण को, लेकिन कृष्ण की रक्षा कर नहीं सकते थे। नंद बाबा में भी कोई ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसी भावना रहती है नंद बाबा की और वसुदेव जी की कि हम रक्षक हैं और छोटा बच्चा है, हम रक्षा करेंगे। यही प्रेम है। भगवान की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास नहीं होता है। ये योग माया भगवान के अंतरंगा शक्ति का प्रभाव है। तो कृष्ण में असामर्थ्य या शिशु भाव पैदा करती है, वात्सल्य भाव भरती है, तो इसलिए वे व्यग्र हृदय से जा रहे थे। नंदः पथि बचः सौरे न मृष्यति विचिन्त्य। नंद महाराज पथ में सोच रहे हैं कि वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती है। अवश्य उत्पात हो रहे हैं गोकुल में, तो वे जा रहे हैं। किस लिए? उत्पात से रक्षा करने के लिए। तो रक्षा के लिए उन्होंने सोचा सबसे सुंदर उपाय है भगवान का स्मरण, भगवान की स्मृति। जो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्तों के लिए यही उपाय है, भगवान की शरण लेना। जो मन में भगवान का चिंतन करने लगे। अथवा हरिम शरणम का एक अर्थ है कि नंद महाराज जब सुने कि गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, तब वे विशेष रूप से अपने पुत्र का चिंतन करने लगे, जो हरि है, परम मनोहर, परम सुंदर। हरिम विचिंतन, अपने पुत्र का चिंतन करते हुए जा रहे थे। शरणम, अपने घर जा रहे थे। तो गोकुल में क्या उत्पात हो रहा है, इस पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घाति। घोरा पूतना, घोरा का अर्थ है क्रूर स्वभाव वाली। पूतना एक राक्षसी थी, बहुत कठोर स्वभाव, क्रूर हृदय। और क्रूर हृदय इतना कि बाल घातनी, बच्चों की हत्या करती थी, बच्चों का घात करती थी। बाल घातनी स्पष्ट है। बच्चों को देखकर राक्षसों के हृदय में भी दया आ जाती है, लेकिन पूतना स्पेशल काम करती थी, बच्चों की हत्या करती थी। तो बाल घातनी पूतना कंसे न प्रहिता। प्रहिता मतलब प्राग एवं नियुक्ता, पहले से ही कंस उसको नियुक्त किया था बच्चों की हत्या के लिए, तो वो उसमें प्रवीण थी। एक तो उसकी अपनी रुचि थी और उस कार्य में दक्ष थी, और ऊपर से सरकारी परमिशन मिल गया, परमिट मिल गया कि ठीक है। तो कंस का आदेश हो गया, कंसे न प्रहिता, कंस के द्वारा नियुक्त की गई बच्चों की हत्या के लिए।
तो घूम घूम करके जहां तहां बच्चों की हत्या करती थी। शिशुन चचार निघ्नंती, शिशुन निघ्नंती बच्चों की हत्या करती हुई पूरा ग्राम ब्रज आदिशु चचार घूमते थे, पूरा ग्राम ब्रज आदि में। यह सुन करके परीक्षित महाराज डर गए, क्योंकि कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। तो कथा सुनते समय जब पूतना के क्रूर स्वभाव की याद किए और उसके गोकुल जाने की बात सुने, तो वे बहुत डर गए, उनका चेहरा फीका पड़ गया। कथा सुनते समय तो ये तो बड़ा खतरा होगा, वो ब्रज में जाएगी। तब सांत्वना देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तीसरे श्लोक में, न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर्जातु धान्यश्च तत्र ही। हे महाराज, आप चिंता मत कीजिए। जिस स्थान में, जिस गांव में या जिस शहर में, जिस घर में लोग भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, वहीं पर राक्षसियों का प्रभाव पड़ता है। तो जिनके कथा का, नाम का इतना बड़ा प्रभाव है, तो वो भगवान साक्षात ब्रज में है, तो ये जाकर भी क्या करेगी। अविषय प्रवृत्ता सा एवं मरिष्यति इति अर्थ। तो अविषय में प्रयुक्त हो, भगवान को मारने जाएगी तो स्वयं मर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। न यत्र श्रवणादीनि रक्षोघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुर जातु धान्यश्च तत्र। सात्वतों के, भक्तों के पालक भगवान सात्वत पति हैं, भक्तों के पालक। तो ऐसे भक्तों के पालक भगवान या देवताओं के पालक, देवताओं की रक्षा करने वाले श्री भगवान के विषय में जहां श्रवण नहीं होता है, वहीं राक्षसियों का प्रभाव होता है या राक्षसों का प्रभाव होता है। न यत्र श्रवणादीनि, यत्र श्रवण आदीनि न, श्रवण आदीनि, आदीनि शब्द से तात्पर्य है कीर्तन, स्मरण, पूजन इत्यादि। जहां भगवान का श्रवण नहीं होता है, कीर्तन नहीं होता है, स्मरण नहीं होता या पूजन आदि नहीं होता है, वहीं पर राक्षसों का प्रभाव पड़ता है। तो वैसे ऐसे हरि जहां स्वयं विद्यमान है, उस ब्रज में राक्षसी का क्या प्रभाव होगा, कुछ नहीं। तो आप चिंता मत कीजिए। यह कहकर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को आश्वासन दे रहे हैं। न यत्र श्रवणादीनि, श्रवण है बहुत बड़ी भक्ति है, और श्रवण इंद्रिय से, कान से किया जाता है। सबसे आसान भक्ति यही है। यदि श्रवण का सुयोग मिले तो बहुत सरल भक्ति है, तो सुनना, लेकिन बहुत बलवान भक्ति है।
श्रवण आदिनी, श्रवण आदि, श्रवण भक्ति में प्रथम है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्री प्रहलाद महाराज भी कहते हैं यह श्रवण प्रथम भक्ति है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं श्रवण से पहले है श्रवण, प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है साधुओं का संग, और तब दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति है श्रवण। और जहां श्रवण होता है तो सभी भक्ति चालू हो जाती है। भगवान के नाम का श्रवण, गुण का श्रवण जहां होता है वहां कोई उपद्रव नहीं होता, राक्षसों का बल नहीं चलता है। इस मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने 24 घंटे हरिनाम श्रवण की व्यवस्था किया। तो आंध्र प्रभु के बारे में प्रायः लोग जानते होंगे। इस कीर्तन को बहुत सुचारू रूप दिए। 24 आवर संकीर्तन, यह कहा जाए तो आनंद प्रभु की जरूर याद आ जाती है। हरिनाम संकीर्तन के वे पर्यायवाची हो गए हैं। संसार में कहीं भी जहां इस्कॉन है उनको भक्त जानते हैं और उनसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी अमेरिका में जहां जहां गया वहां आंध्र प्रभु का कीर्तन होता रहता था सीडी में। श्रील प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य थे और इसी वृंदावन धाम में उनकी सद्गति हुई, भगवान के चरण को प्राप्त किए। और इसके साथ भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी जो प्रभुपाद के बहुत प्रिय शिष्य हैं, जिनके साथ प्रभुपाद जी अनेक प्रसंग पर बातचीत किए, तो प्रभुपाद जी के साइंटिस्ट शिष्य, तो उनकी भी समाधि राधा कुंड पर बनी है। उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूं। भगवान का श्रवण या कीर्तन स्मरण स्पेशल स्थान में सब काम धंधा से छुट्टी लेकर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वकर्म सु आप जहां हैं और जो भी अपना कर्म कर रहे हैं उस समय भी यदि भगवान का स्मरण करें, कीर्तन करें या जप करें तो राक्षसों का प्रभाव नहीं होता है। सा खेचर एक दो पेत्या पूतना नंद गोकुलम। तो एक समय की बात है, रात्रि के समय वो पूतना
आकाश मार्ग से खेचरी, खे का अर्थ है आकाश से, आकाश में चरी चलने वाली, आकाश गामिनी पूतना जुषित्वा मायात्मानम, वो गोकुल गई। गोकुल में प्रवेश के पहले वह माया से अपने को परम सुंदरी स्त्री के रूप में सजाई। उसके पास अद्भुत शक्ति थी, परम सुंदरी स्त्री हो गई। वो वास्तव में एक उलूकी थी। उलूकी कहते हैं चुड़ैल को। वो चुड़ैल थी लेकिन बहुत सुंदर स्त्री बन गई। जो सित्वा माया आत्मानम, माया आत्मानम जो सित्वा, अपने को जोशित परम सुंदरी स्त्री के रूप में बनाई। और तब प्राविशत नंद गोकुलम, नंद महाराज के गोकुल में प्रवेश की। गोकुल में प्रवेश के पहले वो कहीं रुक करके एकांत में अपने को सजाई। कोई कपड़ा आभूषण आदि लेकर के नहीं, उस स्वतः अपने आप उसके पास शक्ति थी, सब चीजें उपस्थित हो गई। और जो चाहती थी कि ऐसा आभूषण मिल जाए, मिलता था। और ऐसी साड़ी, ऐसा कुंडल, ये सब हो गया। सुंदर केस। इसीलिए सुखदेव जी कहते हैं जो सित्वा माया आत्मानम प्राविशत कामचारिणी, कि मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं कि वह दूसरे के गांव में और रात्रि के समय कैसे प्रवेश कर गई। तो कहते कामचारिणी, जो यथेच्छ चारिणी स्त्री है, जो अपने मन से घुमा करती है, उसके लिए क्या असंभव है। वैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार जो वेश चाहती थी वैसा वेश धारण करके घूमती थी, तो प्रवेश कर गई। जो गोकुल में किसी द्वारपाल ने उनको रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं कि अपना आईडी दिखाओ, कहां से आई हो। रात्रि का समय था पर फिर भी किसी ने नहीं रोका। और इसीलिए उसने स्त्री का वेश बनाया था कि पुरुष तो हमको रोकेंगे नहीं, पुरुष रोकेंगे नहीं, और महिला पुलिस तो थी नहीं। वो निधड़क प्रवेश करे गोकुल में। उसको क्यों नहीं रोका लोगों ने, इस पर सुखदेव जी कहते हैं ताम के सबंध वित्सक्त मल्लिकाम बृहम नितंब स्तन कृष्ण मध्यमाम सुबास समकंपित कर्ण भूषण त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननाम बल्गु स्मितापांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम। वो इतनी सुंदर बनी थी, उसकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। ताम केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, अपने चोटी में केश बंधन में मल्लिका कुसुमानी, मल्लिका मालती के पुष्पों की माला बांधी थी। मालती पुष्प बहुत सुगंधित पुष्प होता है, और विशेष करके शरद ऋतु में। तो
वो अपने को सजाई थी। बहुत सुंदर केश बंधन था और उसमें मालती के पुष्प वो खोसे थे, बांधे थे। केश बंध व्यतिशक्त मल्लिका, केश बंधन में मालती के पुष्पों को बांधी थी। बृहन नितंब स्तन कृष्ण मध्यमा। और सुखदेव जी कहते हैं कि वो उसका नितंब और स्तन दोनों बृहद थे, बड़े बड़े, जिसके कारण उसका कटी प्रदेश, उसकी कमर लगता था कि अब टूट जाएगा स्तन और नितंब के भार से। अर्थात वह बहुत सुंदरी बन गई। और सुबाससम, बहुत सुंदर वस्त्र पहनी थी। कंपित कर्ण भूषणा, और विचित्र गति से वो चलती थी, तो इसलिए कान के आभूषण हिलते थे। और कुंडल इतने चमकीले थे, इतनी उसमें दीप्ति थी कि त्विषा उसकी कांति से उसके बाल उल्लसद भी, केश उल्लसित हो रहे थे, चमक रहे थे। कुंडलों की आभा से उसके केश चमक रहे थे। वो सजा करके बांधी थी और केशों के कारण, कुंडल के कारण उसका मुख बहुत सुंदर लगता था। मंडितान नाम, मंडित आनंद वाली थी। बल्गु स्मिता, और परम रम्य हंसी थी उसकी। उसकी मुस्कान बल्गु थी। बल्गु का अर्थ है रम्य, सुंदर। मुस्कुरा रही थी बहुत अच्छे तरह से। तो किसी ब्रजवासी पर वो देखती थी गोकुल में, तो मुस्कुरा करके देखती थी, तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता था। उसको रोकने का तो प्रश्न ही नहीं हुआ, तो कोई रोका नहीं। वो मुस्कुरा करके देखती थी, दृष्टिपात करती थी सब पर। रात्रि के समय पूतना इस तरह जा रही है गोकुल में और प्रवेश कर गई, किसी ने रोका नहीं। बल्गु स्मित पांग विसर्ग वीक्षित मनोहरंतिम वनिताम ब्रजवत्सा। तो ब्रजवासियों के मन को हर रही थी। और वनिता, वनिता का अर्थ है जनितानुरागा। बहुत सुंदर चाल चल रही थी और दृष्टि से देख रही थी। इससे किसी को शंका नहीं हुई, और इसीलिए मुस्कुरा करके देख रही थी कि कोई शंका न करे कि कहाँ की औरत है और किस लिए जा रही है। जिस गली में या जिस घर के पास जाती थी तो लोग अहोभाग समझते थे कि ये कोई देवी आई है, गोकुल को धन्य करेगी। और स्त्रियों ने तो उसको साक्षात लक्ष्मी ही समझा। अमन सताम भोज करेण रूपलीन गोप्या श्रियम द्रष्टुमिवागताम पति। और स्त्रियां तो स्त्रियां होती हैं, तो वे गोपों की तो बुद्धि मारी गई, वे लोग उसकी माया से मोहित हो गए, उसको कुछ नहीं बोले।
और स्त्रियों का तो बोलने का बात नहीं था, वो बोलना तो दूर रहा, वे और उसको साक्षात लक्ष्मी समझ रहे थे कि हमारा बहुत बड़ा भाग है, लक्ष्मी जी गोकुल में घूम रही हैं। और परस्पर वे लोग बातें करती हैं। भगवान के धाम में हैं गोपियां, जसोदा के सखियां या कोई भी गोपी, तो मानते देखो देखो साक्षात लक्ष्मी जी जा रही हैं। बल्कि उनको प्रणाम, पूतना को प्रणाम भी करती होंगे वो लोग। श्री जी घूम रही हैं, कृपा कटाक्ष करेंगी, और कुछ ही देर में श्री जी का क्या उत्पात होगा मैं तो पता चल जाएगा। इस अवसर पर हमें एक घटना याद आती है। रामनवमी का दिन था। हमारे गांव में माता काली की पूजा होती है, तो रामनवमी को भोग बनता है, पुआ पूड़ी बनता है सब, और माता जी को भोग लगाया जाता है। तो जिस घर में पूजा होती है उस घर को खूब अच्छा से लीपा पोता जाता है, आंगन को भी सबको साफ किया जाता है और भोग लगता है। हमारे गांव में एक घर की एक घटना है। भोग लगाया गया काली जी को, पुआ बना था, पूड़ी बने थे, कई तरह के भोग बने थे, और देवी जी को अर्पित किया गया। तो नियम है कि जब तक भोग अर्पित रहेगा तब तक किवाड़ खुला रहेगा, जिससे दुर्गा जी को आने में कोई कष्ट न हो। तो आएगी, खोल करके खाने लगेगी। और स्त्रियां बाहर प्रतीक्षा करती हैं, रात भर जगी रहती हैं, तो इसलिए वो सोती हैं आंगन में, चाहे कहीं घर में प्रवेश नहीं करती है। ऐसे ही भोग लगाया गया था, तब तक एक गांव की प्रसिद्ध कुतिया वो घर में घुस गई, गंध से जैसे तैसे छू गई। किसी ने प्रतिकार नहीं किया, रोका नहीं, तो ढुक गई, प्रवेश कर गई घर में। तो चापुर चापुर खाने लगी। तो अब जो भी पुआ मिला जो खाने लगी, तब तक नींद टूटी कुछ स्त्रियों की। तो वो कहती वो देवी आ गई है, और किवाड़ खोल नहीं रही थी, और आवाज सुन करके देखो माता जी आ गई और खा रही है। गीत गाने लगी, भले आइलू ये मैया, भले आइलू। खूब गीत गा रही थी, प्रसन्न थी। तब तक कुछ देरी के बाद वो माता जी निकली तो अरे भाई पी लिया है। भोजपुरी भाषा में बोलते ये पीली है, पीली मतलब कुत्ती है। तो इस तरह से पुतना पर कमेंट हो रहा था गोपियों का कि लक्ष्मी है, और वो किस कारण से हम भोज करेंगे। उसकी सुंदरता और तेज से प्रभावित होती गोपियां, और हाथों में कमल ली थी, कमल लेकर के घुमाती जाते थे। तो लक्ष्मी जी हाथ में कमल रखती हैं। लक्ष्मी जी के पति भी हाथ में कमल रखते हैं, तो वे भी रखती हैं कमल। तो कमल कोई हाथ में लेकर के चल रहा है तो इसीलिए लक्ष्मी हो गया। तो अमन सताम भोज करेण रूपिणी, इन्हें साक्षात लक्ष्मी मानते थे। और आपस में बात करती हैं कि क्यों आई हैं, क्यों आई हैं। तो नंद महाराज के पास
जो भगवान नारायण हैं, बेटी है विष्णु भगवान की, तो वे अपने पति को देखने आई हैं, ऐसा मान रही है कि अपने पति को देखने लक्ष्मी जी आई है। ये पति को क्या करेगी वो तो पता चलेगा, लेकिन वो लोग अपना अपना विचार होता है, कमेंट है। पति को देखने आई है, साक्षात लक्ष्मी जी हैं। बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशुन जदृच्छयानंद गृहे सदंतकम् बालम प्रतिच्छन्न निजोरु तेजसम ददर्श तल्पेग्निवाहितम भसी। तो गोकुल में किसी ने नहीं रोका, किसी भी गली में, बल्कि सब जगह प्रणाम मिल रहा था, सद्भावना बढ़ रही थी। तो निधड़ा कब बढ़ती जा रही थी। तो जदृच्छया भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से पूतना इस पर विचार नहीं कि किसका घर है, वो चली जा रही थी और नंद बाबा के गृह में प्रवेश कर गई भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से। वो नंद गृह बहुत चमक रहा था, भव्य। और जो देखते हैं 84 खंभा इस समय मंदिर, वह अपने ओरिजिनल स्वरूप में था और मणियों का बना हुआ दिव्य चमक रहा था। तो सजाया गया था जन्मोत्सव पर, तो उसमें और सुंदरता आ गई थी। तो वैसे घर में पूतना ने प्रवेश किया। जदृच्छया, जदृच्छा का अर्थ है अकस्मात, कोई विचार नहीं किया कि कहाँ जा रही हूं। घर को देखा खूब अच्छा सजाया हुआ, उसी में प्रवेश कर गई। तो कोई नहीं बोला। और क्या कर रही थी? शिशुन विचिन्वती, उस शिशुओं को खोजती थी कि बच्चे कहाँ हैं। देखती थी बहुत गहराई से। बच्चे कहाँ हैं, उसकी दृष्टि यहीं पर से थी कि बच्चे कहाँ हैं। तो गोकुल में किसी बच्चे को उसने नहीं देखा, सबसे पहले कृष्ण को ही देखा। ददर्श तल पे एक छोटे से पलंग पर कृष्ण लेटे हुए थे। सुखदेव जी कहते हैं जैसे प्रचंड अग्नि हो और अग्नि के ऊपर भस्म हो, भस्म से आच्छादित होने के कारण अग्नि का तेज प्रकाशित न हो, इस तरह से भगवान बाल लीला से, बाल स्वरूप से, अपनी बाल लीला माधुरी से अपने ऐश्वर्य को छिपाए थे। भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित नहीं हो रहा था, सहज बच्चा के रूप में वे लेटे हुए थे। तो ऐसे श्री कृष्ण को पूतना ने देखा, अपना अनंत तेज अपनी जोग माया से भगवान ने छिपा रखा था। तो पूतना को घर में आते हुए देखकर नहीं, जानकर भगवान ने क्या किया, विबुध्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचरात्मा से निमीलित। श्री कृष्ण चरचरात्मा है, चर और अचर, जंगम
और स्थावर सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप से है, अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सब जानते हैं। तो श्री भगवान अपनी सर्वज्ञता शक्ति से जान गए कि यह राक्षसी है, ये बच्चों की हत्या करने वाली है। इसलिए वे आंख बंद कर लिए। छोटा बच्चा ऐसे बेड पर लेटा हुआ और आंख बंद कर। जब तक पूतना रही घर में, जब तक वो मर नहीं गई, भगवान आंख नहीं खोले। एक अद्भुत लीला है। तो कृष्ण आंख क्यों बंद कर लिए, इस पर भक्त लोग टीका करते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवान पूतना को मातृ गति देने वाले हैं। तो वो मरेगी, छटपटाएगी, इसको परम करुण भगवान अपने आंख से देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। वो छटपटाएगी, उसका कल्याण होगा, लेकिन छटपटाएगी तो वो देखा नहीं जाएगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और कुछ कहते हैं कि माता का वेश बना करके आई है, लेकिन उसका हृदय बहुत क्रूर है। ऐसी पापनी का चेहरा नहीं देखना चाहिए, यह सोचकर भगवान आंखें बंद कर लिए। दूसरा भाव है कि भगवान कृष्ण के एक आंख पर सूर्य और एक आंख पर चंद्रमा का वास है। तो दो ही गति है उच्च लोकों में जाने की, दो रास्ते हैं, चंद्र मार्ग और सूर्य मार्ग। तो चंद्रमा और सूर्य ने सोचा कि भगवान तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, इनकी जो इच्छा होगी, जो गति देना चाहें देंगे पुतना को, लेकिन हम अपने मार्ग से इसको जाने नहीं देंगे वैकुंठ। तो वो सूर्य और चंद्रमा ये दोनों मार्ग को बंद कर लिए। ये भी हरि सूर्य जी का भाव है। हर एक भक्त का भाव है कि निमि महाराज जो सबके आंखों पर रहते हैं, तो वे कृष्ण के आंखों को बंद कर दिए, पलक लग गई, ये नहीं देखने दिए। तो इस तरह बाल लीला माधुरी प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण सो गए। ऐसे भी बच्चे अनजान औरत को देख करके आंख बंद कर लेते हैं। कौन औरत जा रही है, कौन आई है, इसको देख करके स्वाभाविक ही बंद कर लेते हैं। तो कृष्ण ने आंखें बंद कर लिया। और यह इतनी कपट से गई, तो उसको देखकर जसोदा जी और माता रोहिणी भी कुछ नहीं बोली। ताम तीक्ष्ण चित्ताम अतिबाम चेष्टिता, उसका हृदय बहुत घातक था, तीक्ष्ण चित्त वाली थी, लेकिन बाहरी जो आचरण उसका था वो बहुत मनोहर था।
अति बाम चेष्टिता, बाम का अर्थ सुंदर। वैसे बोल रही थी, लगता था कि कितनी वात्सल्यमयी है। वो बोल रही थी, ओ किस बड़ भागिनी ने इस बच्चे को जन्म दिया है। और रोहिणी और जसोदा जी वहीं पर थी और कहते कहते वो गई, अब मेरा लाला भूखा है, सोया है। और लगता था कि उसके स्तन से अब दूध चू जाएगा, ऐसे वात्सल्य से गई और कृष्ण को अपनी गोद में उठा ली। बाएं हाथ में कृष्ण को ले ली, अपना बायां स्तन पिलाने लगी। मां जसोदा देख रही थी, वो तो चकित थी उसके तेज और सौंदर्य से और उसके वात्सल्य भाव से। तो मां जसोदा ये सोचने लगी कि इतनी वात्सल्यमयी देवी आई है, और ऐसे भाव व्यक्त करे थे कि केवल जन्म देने के लिए दे दिया, इसकी देखरेख नहीं करती हो तुम लोग, तो बेचारा बच्चा भूखा है। यह कह करके जा करके बेड से उठा लिया। कैसे माता जसोदा ने और माता रोहिणी ने उसको जाने दिया? तो कहते हैं, निरीक्षमाणे जन्मी है तिष्ठता। वो केवल देख रही थी, हक्का बक्का थी। उनको ऐसा भाव हो रहा था कि ये इंद्र भगवान की पत्नी है क्या। ऐसे तो भी भाव हो रहा था कि ये लक्ष्मी जी है या इंद्र की पत्नी है। ये पृथ्वी पर की स्त्री नहीं है। किसी को ऐसा आभास नहीं हुआ कि मुझपर से आई हुई है, नहीं, ये कहीं देवलोक की है। और रोहिणी जी जसोदा जी ने सोचा कि बच्चे को दूध पिलाना चाहती है, दूध पिलाना चाहते हैं। तो ये विचार है कि ये देवी है, अगर देवी दूध पिला देगी तो हमारा बेटा बहुत बलवान होगा, बहुत सुंदर होगा, इसलिए वो नहीं रोक सकी। और बोल रहे थे, लाला भूखा है, बहुत भूख लगी है उसको। जा करके उठा लिया। वो केवल देखती रह गई, खड़ी की खड़ी, कुछ बोली नहीं। तो पूतना ने श्री कृष्ण को वैसे उठा लिया, सुखदेव जी कहते हैं, जठोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। जैसे मूढ़ व्यक्ति कोई सोए हुए सर्प को उठा ले रस्सी समझ करके, रज्जुधि, ये रज्जु है, रस्सी है, यह मान करके किसी भयंकर नाग को उठा ले, ऐसे पूतना ने श्री कृष्ण को उठा लिया। और उठाते ही तुरंत पिलाना ही चालू किया। ऐसे भाव व्यक्त करे थे कि बेचारा बच्चा कई घंटा हो गया पिए हुए, इसको पिला नहीं रही हो, दो माताएं यहां हो और फिर भी ऐसे है। तो मेरा लाला आदि कहते हुए गई और उठा लिया ऐसे हाथ से।
बाएं हाथ से उठा ली और टांग करके स्तन को मुख में दे दी। तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीर्ज मूल बड़म। वह स्तन नहीं था, उसमें दुर्जर विष था। दुर्जर और उल्बणम दो विशेषण दे रहे हैं। उसके स्तनों में ऐसा विष था जिसकी प्रतिक्रिया कुछ नहीं है। दुर्जर और उल्बणम, उसका केवल स्पर्श ओठों से कर लिया जाए या नाक से सूंघने पर भी बच्चा मर सकता है, इतना भयानक विष था। उसने सोचा कि ये केवल अपना होठ लगाएगा या बस उसी समय मर जाएगा, ये भावना थी। इतना भयानक विष। तस्मिन् स्तनम दुर्जर बीर्ज मूल बड़म घोरांक मादा शब्द दावत। उस कठोर स्वभाव वाली पुतना ने कृष्ण को लिया गोद में और अपना स्तन मुंह में दे दिया कृष्ण के। और कृष्ण वैसे ही आंख बंद किए हुए पीने लगे स्तन। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राण समम रोष समन उच्चते। उसने दिया जल्दी, उसको तो जल्दी इच्छा थी कि जल्दी मारा जाए, तो पुतना ने स्तन दिया और श्री कृष्ण दोनों हाथ से उसके स्तन को पकड़ करके और पीने लगे। भगवान ने सोचा कि कहीं थोड़ा पकड़ने पर छुड़ा करके भाग न जाए, इसलिए दोनों हाथ से पकड़े थे। गाढ़म कराभ्याम, गाढ़म मतलब दृढ़, दृढ़ रूप से पकड़ लिए। और प्रपीड्य, और स्तन को दोनों हाथ से दबा करके और पीने लगे, और रोष से पीने लगे। ये पिलाने आई है तो खूब पी लेना चाहिए। रोष समन्वित तो पीला, प्राण ही समन। और दूध तो पीने ही लगे, उसका प्राण भी पीने लगे। दूध तो था ही नहीं, वहां दूध नहीं था स्तन में, वो तो अजात अपत्या थी, उसको कोई बच्चा संतान नहीं हुआ था, तो ऐसे ही नकल कर रही थी माता का। तो भगवान उसके स्तन को दबाने लगे, तो उसमें दूध निकल नहीं रहा था, इसीलिए बहुत दबा रहे थे। रोष का एक अर्थ है शीर्ष, रुद्र। भगवान शंकर को रोष कहते हैं, क्रोध, मूर्तिमान। तो भगवान तो स्तन पी रहे थे, नहीं, वो विष जो लगा था, वो विष युक्त स्तन को शंकर जी पीने लगे और भगवान प्राण पीने लगे। इतना जोर से अपने होठों से दबाए और दूध शक कर रहे थे, तो दूध तो उसमें था नहीं, अब लगा कि प्राण चला जाएगा। मर्म फटने लगा। मन मतलब हृदय, बाएं भाग में हृदय भी रहता है, कलेजा, तो उसका कलेजा फटने लगा। और कृष्ण छोड़ नहीं रहे थे, पी रहे थे। तो कह रही थी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषणी, वो बोल रहे थे, अरे छोड़ दे, छोड़ दे, अरे बहुत पी लिया, बहुत पी लिया। अलम पाने ना, बहुत पी लिया बेटा, छोड़ो 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 छोड़ो, ऐसे चिल्लाने लगे।
सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, इस तरह से बोल रही थी, अरे छोड़ रे छोड़, और अपने हाथों से छुड़ाना चाहती थी, मार भी रही थी कृष्ण को, लेकिन अब शक्ति नहीं थी। तो इतनी पीड़ा हुई कि वो फिर चिल्लाने लगी, बहुत जोर से चिल्लाने लगी। भूकंप आ गया, पृथ्वी कांपने लगी पर्वतों के सहित, और रसातल, पाताल और स्वर्ग सब प्रतिध्वनित हो गए। तो कृष्ण उसके स्तनों को पकड़े थे और वो उड़ी, भाग गई। माता यशोदा और रोहिणी तो वहीं गिर गई उसके चिल्लाने से। आवाज इतनी भयानक हुई कि सब लोग यही समझे कि हमारे ऊपर वज्रपात हो गया। इतना जोर से चिल्ला रहे थे, अरे छोड़ रे छोड़ रे, ये कहकर अपने असली रूप में हो गई। और जैसे वृत्रासुर गिरे थे वज्रपात करने से, वज्र से मारने से, वैसे